सुलक्षणा बनसोडे। नमस्कार, मैं वैद्य सुलक्षणा बनसोडे आप सभी का अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान पुणे आयोजित संहिता समारोह निरूपण 2021-22 में स्वागत करती हूँ। अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान की स्थापना कैलाशवासी वैद्य अनंत बाकरे जी के पुण्यस्मरण में 2018 में की गई है। इस संस्था का उद्देश्य आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार यह है। इस संस्था को वैद्य अनंत धर्माधिकारी, वैद्य विशिखा बाकरे, साथ में ही वैद्य रेणुका गयाल, वैद्य अभिजीत सराफ आदि मान्यवर जुड़े हैं। इस संस्था स्थापन होने से शुरुआत से ही इस संस्था के द्वारा यह प्रोग्राम 10 साल से ज्यादा निवासी संहिता समारोह निरूपण का आयोजन किए जा रहे हैं। इस निरूपण का आयोजन हर साल श्री क्षेत्र काशीदास दिव्यदास धन्वंतरी जी की स्थानोत्सर्ग की जगह अर्थात धनेज गुजरात में किया जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से इस वैश्विक महामारी के कारण उस पावन जगह पर हम जाकर यह प्रोग्राम हम ऑनलाइन आयोजन कर रहे हैं। इस संहिता निरूपण समारोह में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। परिसंवाद की शुरुआत हम भगवान धन्वंतरी जी की आराधना से करेंगे। स्तवन के लिए मैं वैद्य माधुरी विटेकर जी को आमंत्रित करती हूँ। नीरगम गजे सा शंखं चक्रं जलौका दधतमृतघटं चारुदौर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यान शुक परिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदो ज्वलांगम् कटितटविलसश्चारु पीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगगन प्रौढदावाग्निलीलम् धन्यवाद माधुरी। इस समारोह के शुरुआत में ही आपने संगीत की एक अलौकिक अनुभूति का आपने हमें सबको अनुभूति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का ज्यादा समय में लगाकर मैं आगे को बोलती हूँ। जो हर साल धनेज में आते हैं या धनेज में आए हैं, मुझे लगता है कि वह सभी वहाँ हम जैसे आमला के वन में बैठते थे धूप में, इस ठंडी में बैठकर आमला के पेड़ के नीचे बैठकर धूप में हम इस संहिता का आयोजन, हर कोई वह माहौल मिस कर रहा होगा, लेकिन इसी की याद में हमें यह प्रोग्राम ऑनलाइन करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि अगले साल को हम वहाँ जाकर यह प्रोग्राम आयोजित कर सकेंगे। तो आज हमें जो मार्गदर्शन मिलने वाला है सभा के नियमानुसार। आवाज कमी येतोय, काय करायला हवं? हेलो हेलो, हाँ येतोय, बोल। ठीक है, यस। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि हर साल यह प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा कि हम धनेज में आयोजन करते हैं। धनेज में हम आमला के वन के नीचे वन में सर हमें मार्गदर्शन करते थे और धूप में, इस ठंडी में हम धूप में बैठकर सर का इस कार्यक्रम का आयोजन करते थे। और वहाँ की कार्यक्रम को मुझे लगता है कि
वो सभी माहौल वो मिस करते होंगे। तो आज मैं सभा के नियमानुसार वैद्य अनंत भगवंत धर्माधिकारी सर का आप सभी को परिचय करवाती हूँ। सर को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन सभा नियमानुसार मुझे उनकी जानकारी या उनका परिचय आपसे मैं करवा रही हूँ। आप MD PhD हो, आप एक्स डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेदा महाराष्ट्र हो, आप निवृत्त प्राध्यापक शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में हो। पूरे भारतवर्ष में आपने 2007 से 150 से अधिक संहिता निरूपण का आयोजित किया है। अनेकविध राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। माझा आवाज नाही येते का अजूनही? मेघना, ये तो आवाज व्यवस्थित। ओके। कई लोगों की मैसेजेस है कि शायद मेरा आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आवाज ठीक येतोय. वाढव मॅडम, फुल आहे व्हॉल्यूम माझा, 100% आहे. येतोय आता. ओके, बाकी लोगों को विनती है कि अपने अपने माइक म्यूट रखें. म्यूट रखिए और आपका आवाज का वॉल्यूम आप हर कोई अपना वॉल्यूम फुल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आवाज ठीक से आ रही है। सर जी को अनेकविध राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सर संस्कृत भारती के महाराष्ट्र राज्य पश्चिम विभाग के प्रमुख है। पूरे भारतवर्ष में उनके अनेक विद्यार्थीगण के अध्यापन और चिकित्सक स्वरूप में कार्यरत हैं। अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान के सर अध्यक्ष हैं। उनका चरक ऊहन पर एक बहुत ही अच्छा किताब सबको पता ही होगा, वो प्रसिद्ध है, जो अभी मराठी में है और उसका काम चल रहा है कि वो अलग अलग भाषा में सबको प्राप्त हो। तो आप सभी का मैं जो सर से विनती करती हूँ कि सर हमारा मार्गदर्शन करें। वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर। आवाज येतोय? हाँ येतोय सर. चांगला क्लियर है? हो. सभी उपस्थित सहभागियों को नमस्कार। मैं 2 दिन में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन व्यवस्थापकों के आग्रह से बोलना प्रारंभ कर रहा हूं। मेरी अपेक्षा यह है कि आप सभी लोग बोले और मैं उपस्थित रहूं और सुनता रहूं। फिर भी ठीक है, तो कुछ विषय मैं आपके सामने रखूंगा 2 दिन में। आज एक विषय ऐसा रख रहा हूं, आज मैं ये विषय रख रहा हूं कि आयुर्वेद की उत्पत्ति का जो क्रम है, आयुर्वेद के निर्मिति का जो क्रम है, वो हम सभी को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। हम जो आयुर्वेद का क्रम पढ़ते हैं वो अधूरा है। बैठो। मूल रूप में देखो मेरा एक वेबिनार चल रहा है, ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद इंद्र को समझाया। अरे कोणाचा तरी आवाज येतोय, त्याला म्यूट करा म्हणा। किसी की आवाज आ रही है. हाँ, ठीक है, हो गई. तो आयुर्वेद की निर्मिति की जो प्रक्रिया हुई है वो समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैं जो बार बार कहता हूं कि आयुर्वेद ये एविडेंस बेस्ड साइंस है, उसका सूत्र इस इतिहास में लगा हुआ है। सत्ययुग के समाप्ति के समय, यानी सत्य और त्रेता के संधि काल में, इन सभी मानव जाति में ये ऋषिगण था, मुनिगण ऋषिगण,
ये संचारी रूप में रहते थे। आत्मज्ञान का प्रयास, सृष्टि को जानने का प्रयास और उसका चिंतन, ये करते करते अपने सभी शिष्यों के साथ, साथियों के साथ ये घूमते थे। इस अवस्था को कहते हैं यायावर। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, अपने शिष्यों के साथ, सहकारियों के साथ भारत भर में घूमते रहना और सृष्टि का परीक्षण करना। सृष्टि कैसी है, क्यों निर्माण हुई है, कौन करता है, इस सब का अध्ययन अध्ययन करने के लिए वो पूरे भारतवर्ष में घूमते थे। उस समय का भारतवर्ष घूमने का उनका प्रायः उत्तर प्रदेश, आसाम से लेकर अफगानिस्तान तक का ये जो प्रवेश था, ये उनका प्रवास का मुख्य विषय था। और कुछ समय के बाद फिर जब राम वनवास में आए, तब यहाँ पर थोड़ा और परिचय बढ़ गया। तो ये जो यायावर अवस्था थी, इस अवस्था में इनका सदैव चलते रहना, धूप में, बरसात में, ठंडी में प्रवास करते रहना। और भोजन क्या करते थे? उस समय ग्राम्य आहार नहीं था। ग्राम्य आहार का अभिप्राय है, वो बाद में बताऊंगा, वो नहीं था। तो ये क्या करते थे? जो नैसर्गिक धान्य उत्पन्न होता था सृष्टि में, जिसको हम ये कहेंगे, जंगली कहते हैं आजकल की भाषा में, जंगली चावल, जंगली मूंग वगैरह, इनका दाना कलेक्ट करके जहां वो रुकते थे, रात में सोते थे, वहां पर सुबह उठ के ये दाना कलेक्ट करते थे और उससे खाना बनाते थे। और फिर कभी कंद कंद, कभी फल, कभी फूल, कभी शिकार करके, ऐसे उनका उपजीविका चलती थी। अब कुछ समय के बाद यह अनुभव जमा हुआ कि ये दाने जमीन में उगते हैं, इससे पेट भरता है, इससे पोषण होता है। अब ये इनके मन में ऐसे आया, क्यों नहीं हम ये इसका खुद अपने खेती करें, अपने बुआई करें और उत्पादन एक जगह रह के करें। तो उन्होंने वो प्रारंभ किया, उसका नाम है शालीनः। यानी फिर उन्होंने अपने आश्रम स्थापन किए, जगह ली, धान्य उत्पादन का प्रक्रिया शुरू की, अध्ययन किया वगैरह वगैरह, और खेती करने लगे, जानवर पालने लगे। अब ये शालीन बन गए। अब ये शालीन और यायावर, ये दो अनुभव उनके साथ थे। पहले यायावर थे तो घूमते रहते थे और जो मिला वो तैयार करके एक बार सुबह और एक बार शाम में खाना, और फिर कहीं बैठकर चर्चा करना। अब क्या हुआ? अब शालीन बन गए, खेती करने लगे, चावल पैदा हुआ, अनाज पैदा हुआ, गेहूं पैदा हुआ, सब्जियां हुई, पशुपालन किया। अब समृद्धि आ गई। अब समृद्धि आने के कारण प्रवृत्ति बदल गई। अब तक प्रवृत्ति थी
वो निवृत्ति पर थे, यानी संग्रह नहीं, आत्माभिमान नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। अब शालीन बनने के बाद मेरी जमीन, मेरा घर, मेरा धान्य, ये मैं और मेरा ये शुरू हुआ। और इसमें फिर धन संचय बढ़ गया, धान्य संचय हो गया। परिणाम ये हुआ कि भोजन की जो पद्धति थी पहली, दाना इकट्ठा करके पका के जो मिले वो खाना, तो उसमें हित और मित था। अब क्या होगा, अब मित के स्थान पर अमित आ गया, जब मिले तब, जब इच्छा आए तब, और जो मन में आया वो बना के खाना। उसमें फिर प्राणियों को पोष पालन करके उनका मांस भी खाना, कुक्कुट वगैरह, ये भी आ गया उसमें, बकरी कुक्कुट ये भी आ गया उसमें। अब फिर इसको कहते हैं ग्राम्य आहार। अब ये ग्राम्य आहार खाना शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, पहला भोजन का विधि था उनका, वो कैसे था, दिन भर घूमते रहना, रात में एक जगह विश्रांति करना, खाना बनाना, सोना, रास्ते में फिर चलते रहना, चलते चलते धान्य इकट्ठा करना, अपनी झोली में डालना, चलते रहना, और कहीं दोपहर में विश्रांति कर कर चर्चा करना। इस प्रकार चलते रहता था। इसमें भोजन में हितत्व मितत्व था, और आतप, वायु और कर्म, ये तीन चलते थे। व्यायाम, चलना, आतप धूप सेवन करना, और वायु, इनका सेवन करते करते इनका प्रवास चलता था। अब मकान बनने गए, अब मकान में आराम से बैठने लगे, कुछ दिनों तक खेती करना, फिर साल भर आराम करना, बैठे रहना, आलसी हो गए। देखिए संदर्भ के लिए, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1 पाद 4 का 3रा श्लोक। इस श्लोक में ये कहा है, जब तब तक मैं पढ़ता हूं, वाचू। वाचु। ऋषयः खलु कदाचित् शालीना यायावरः च ग्राम्य औषधि आहारः सन्तः सापन्निका मन्दचेष्टा न अतिकल्याः च प्रायेण बभूवुः। सुरू नाही होते नाही, याच्यावर करता येईल का, याच्यावर करता येईल का, काय कशावर आहे जाऊ दे मग व्हॉट्सअप वर आहे? व्हॉट्सअपवर। करतोय किंवा मला सांगा कशावर, मी सुरू करते तोपर्यंत. हॅलो, हाँ तो सर्व सामिति कर्तव्यतानाम् असमर्थाः सन्तो ग्राम्यवासकृतम् आत्मदोषं मत्वा पूर्वनिवासम् अपगत ग्राम्यदोषं शिवं पुण्यम् उदारं मेध्यम् अगम्यम् असुकृतिभिः गंगा प्रभवम अमर गंधर्व किन्नर अनुचरितम अनेक रत्न निचयम अचिंत्याद भूत प्रभावम ब्रह्मर्षि सिद्धचारणानुचरितम दिव्य तीर्थ औषधि प्रभवम अतिशरण्यम हिमवंतम अमराधिपति गुप्तम जगमुहु भृगु अंगीरो अत्रि वसिष्ठ कश्यप आगस्त्य पुलस्त्य वामदेव असित गौतम प्रभृतयो महर्षयः। अभी बस काफी है। यहाँ पर पहले पहले 3-4 लाइनें वो महत्व की है। वो क्या है, ऋषयः खलु कदाचित शालीनः यायावराश्च, कुछ शालीन थे, कुछ यायावर थे। इन्होंने क्या किया,
ग्राम्य आहार शुरू किया, उत्पादन शुरू किया, संपन्न बभूव, संपन्न हो गए। संपन्न हो गए उस बाद में क्या हुआ? परिश्रम कम हो गया। परिश्रम कम हो गया, इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अकल्या यानी अस्वास्थ्य। और परिणाम ये हुआ कि अपना नियत काम करने के लिए असमर्थ होने लगे। ये सब दोष ग्राम्य वास कृत है, ये उनके ध्यान में आया। यानी यहां पर अपने जीवन शैली के परिवर्तन में जो बदलाव आया है, ये इसका परिणाम स्वास्थ्य हानि हो गई है, ये ध्यान में आया उनके। यानी यहां चिंतन प्रारंभ हुआ। अब इसी अवस्था में जब ये ग्राम्यवास करने लगे, आहार परिवर्तन आया, इसी अवस्था में इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। ग्राम्य आहार का परिणाम, अब देखिए रसायन अध्याय द्वितीय पाद श्लोक नंबर 3। उसमें पेज नंबर, ये श्लोक नंबर 3 में चरक एक मिनट, चिकित्साध्याय, सर्वे सर्वे शायर दोषाः। चरक चिकित्साध्याय 1 पाद 2 श्लोक नंबर 3। सर्वे शरीर दोषाः भवन्ति चला अंडरलाइन करा श्लोक। हाँ, सर्वे शरीर दोषाः भवन्ति ग्राम्य आहारात् अम्ल, लवण, कटुक, क्षार, शुष्क शाक, मांस, तिलपलल, पिष्टान्न भोजिनां विरूढ, नव, शुक, शमीधान्य विरुद्ध, असात्म्य, वृक्ष, क्षार, अभिसंधि भोजिनां क्लिन्न, गुरु, पूति, पर्युषित भोजिनां विषम अध्यशन प्रायाणां दिवास्वप्न, स्त्री मध्य नित्यानां विषम अतिमात्र व्यायाम संक्षोभित शरीराणां भय, क्रोध, शोक, लोभ, मोह, आयास बहुलानां। अतो निमित्तम अतो निमित्तं हि शिथिली भवन्ति मांसानि, विमुच्यन्ते सन्धयः, विधयते रक्तं, विष्यन्दते च अनल्पं मेदः, न संधीयते अस्थिषु मज्जा, शुक्रं न प्रवर्तते, क्षयम् उपेति ओजः, स एवं भूतो ग्लायति, सीदति, निद्रा तंद्रा आलस्य समन्वितो निरुत्साहः श्वसिति, असमर्थ चेष्टानां शरीर मानसीनां नष्ट स्मृति बुद्धि छाया रोगाणां अधिष्ठानभूतो न सर्वं आयुः अवाप्नोति। बस काफी इतना। अब देखिए, शालीन बन गए, ग्रामीण आहार शुरू किया। ग्रामीण आहार का वर्णन आपने पढ़ा, अभी मैं नहीं पढ़ता हूं, वो आप फिर कभी पढ़ लो, समझ जाएगा। और ये हमारी अब जीवन शैली बन गई। दिवास्वाप, अध्यशन, पर्युषितान्न, क्लिन्न, पूति, शुक, शमीधान्य, ये सब खाना शुरू किया हमने। और फिर उसमें से उसके साथ अनुपमांस वगैरह सब आ गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, अतो निमित्तम, इस आहार का, ग्राम्य आहार का परिणाम, अध्यशन का परिणाम, विषमाशन का परिणाम, दिवास्वाप का परिणाम, अव्यायाम का परिणाम, धूप न सेवन करना इसका परिणाम, ये सब ये हुआ। धूप सेवन करना भी अनिवार्य है, इससे दोषक्षय होता है। मैं उसका संदर्भ बाद में दूंगा, अंत में दूंगा। कि उसमें कहते हैं मारुत, आतप और अग्नि, इनका सेवन करने वाले में दोषक्षय होता है। और ये दोषक्षय यायावर में होता है। और जो ग्रामीण हो जाते हैं, घर में बैठते हैं,
उनमें नहीं होता। इसलिए अब परिवर्तन जीवन शैली में जो आया है उसका परिणाम क्या हुआ? अतो निमित्तम शिथिल भवंती मांसानी, मांस धातु शिथिल बन गया। अब मांसानी ये उपलक्षण है, इसका अर्थ मेद भी लेना है। तो विश्वन्दते अनल्पम च मेदम, ऐसा आगे लिखा है। विमुच्यते संध्या, संधियों में विकृति होना प्रारंभ होता है, शिथिल बन जाते हैं। रक्त में अभिषंद बढ़ता है, रक्त में रक्त प्रदोष होता है, मज्जा में मज्जा प्रदोष होता है, शुक्रवार में एक शुक्र प्रदोष होता है। ऐसे अन्य भी है। अब आर्थो प्रदोष भी होगा। ये सब प्रदोष होना प्रारंभ हो गया। और परिणाम क्या हुआ इसका? निद्रा, इसका परिणाम यह हुआ ओजक्ष, ग्लानि, हाथ पैर गल जाना, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, निरुत्साह, और थोड़ा परिश्रम करो तो सांस फूलती है। चेष्टा नाम असमर्थ, चेष्टा करने में असमर्थ हो गए। शारीर मानस चेष्टा भी इसका यह आने लगा, अभी नहीं करना। इसके साथ साथ स्मृति, बुद्धि, छाया ये भी नष्ट होने लगी। धीर धृति स्मृति ये भी नष्ट होने लगी और अनेक रोगों का अधिष्ठान बनते गया। अब इसी काल में वो इतिहास हुआ जो ज्वर चिकित्सा में बताया है। वो इतिहास ऐसा है कि सृष्टि में कुछ खलबल मच गई। वो जो कथा है प्रजापति का यज्ञ का रुद्र ने उद्ध्वस्त किया, ये जो कथा है ये कथा रूपक है। प्रजापति यानी सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति, और रुद्र नाम की शक्ति है वो सृष्टि को प्रलय करने की शक्ति है। अब उस समय जो भी लोगों ने बर्ताव किया होगा और उसकी ओर दक्ष ने ध्यान नहीं दिया, यानी निर्माता ने, प्रजा रक्षण करते ने उसका चिंतन बराबर नहीं किया, रक्षण नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि उस समय बड़ा ज्वालामुखी या स्फोट हो गया और उसमें से रुद्र के गण के निर्माण हुआ। उसका नाम ज्वर है, भद्रकाली और ऐसा कुछ वर्णन है, त्रिशिरा, नवलोचना, ऐसा कुछ हुआ। ये प्राणी था, ये जीव था, इसका वर्णन चक्रपाणी करते हैं। और यहाँ ये पहला जीव प्रारंभ हुआ और जिसके कारण कई लोगों की उसमें व्याधिग्रस्त हो गए हैं, यानी पैंडेमिक का पहला प्रारंभ यहाँ पर हुआ। अब इस अवस्था में सभी उस क्षेत्र में रहने वाले, उसका वर्णन जो है वो अष्टांग संग्रह बहुत बढ़िया है। तो उससे समझ में आता है कि ये एक बड़ा धरणिकंप और ज्वालामुखी था। तो ये सभी ऋषिगण वहां से फिर जो भागते गए, कई दिनों तक भागते रहे अच्छी जगह मिलने तक, और उसके परिणाम फिर अन्य अन्य व्याधियों का वर्णन मिलता है, जैसे गुल्म हुआ, रक्तपित्त हुआ, वगैरह वगैरह। वो विस्तार पे नहीं जाऊंगा मैं। तो इस प्रकार अन्य व्याधियों का भी प्रारंभ होना शुरू हो गया। पहले हुआ आलस्य, तंद्रा, निद्रा वगैरह। अब हुआ ज्वर, रक्तपित्त, प्रमेह, कुष्ठ इत्यादि। अब ये जो है सभी व्याधि ये प्रारंभ हुआ। अब इनमें चिंता शुरू हो गई विश्व में, इसका क्या करना। अब इस चिंतन में ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने उनको 3 सूत्र दिए। एक सूत्र था हेतु, चरक सूत्र स्थान अध्याय 1।
श्लोक नंबर सांगतो. चोवीस. चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 24. हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ अतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामहः. बस पितामह ने 3 सूत्रों में उनको आयुर्वेद समझाया. इसके अलावा अन्य ज्ञान भी दिया जो उस समय उपलब्ध था, वो भी दिया. उसका विषय में अभी नहीं कर रहा हूं, अभी चर्चा कर रहा हूं ब्रह्मदेव ने इंद्र को क्या दिया आयुर्वेद के संदर्भ में. बहुत कुछ दिया, लेकिन शास्त्र निर्माण के लिए जो आवश्यक था वो ये 3 थे. वो त्रिसूत्र में स्वस्थ आतुर परायणम, स्वस्थ को स्वास्थ्य रक्षण के लिए और आतुर की चिकित्सा के लिए 3 सूत्र दिए. हेतु लिंग औषध ज्ञानम. अब पहला हेतु है. हेतु के विषय में ब्रह्मदेव ने क्या कहा देखिए. चरक सूत्रस्थान अध्याय 25 26. एक मिनट. हाँ 26 बराबर है. एक मिनट. हाँ 25 लो. 25 यज्ञ पुरुषी अध्याय. अब यहाँ पर यज्ञ पुरुषी अध्याय में श्लोक नंबर 6. चरक सूत्रस्थान अध्याय 25 श्लोक नंबर 6. किन्नु भोः पुरुषो यज्जः तज्जः तस्यामयाः स्मृताः न वा इति उक्ते नरेंद्रेण प्रोवाच ऋषिन् पुनर्वसुः. अब पुनर्वसु को, अब ये जो कथा है ये चित्ररथ वन में हुई है. वहां बैठे थे और ये चर्चा चली थी. अब इस यहाँ चर्चा का विषय था कि ब्रह्मदेव ने कहा, इंद्र ने कहा था कि यज्जो पुरुषा यज्जो देहा तज्जो व्याधया, यज्जः तज्जः, यत जिससे, और जो ये उसको धातु लगा है, जीव धातु, उसका ये जो लगा, ये कृदंत है. तो ये जिससे बना हुआ है, ये शरीर जिससे बना है उसी से रोग होते हैं. यानी सृष्टि पंचभौतिक है, आहार पंचभौतिक है, देह भी पंचभौतिक है. यानी देह पंचमहाभूतों से बना है. तज्जो व्याधया, और पंचमहाभूतों के विकृत उपयोग से व्याधि होती है. ये सिद्धांत ब्रह्मदेव ने बताया. इस पे चर्चा बहुत हुई है, उस चर्चा में मैं नहीं जा रहा हूं. अब इसमें इस चर्चा में अनेकों ने अनेक मत रखे, इसका शब्द का अर्थ क्या लेना. यज्जो देह तज्जो व्याधया, चर्चा बहुत हुई. अब अंत में पुनर्वसु आत्रेय जी कहते हैं कि झगड़ा मत करो और अपना अपना पक्ष ही बराबर है, ये आग्रह भी मत करो, नहीं तो आप निर्णय पर नहीं आओगे. मैं कह रहा हूं वो समझ लीजिए. तो उन्होंने कहा श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29. श्लोक नंबर 29. येषामेव हि भावानां संपत् संजनयेत् नरं तेषाम् एव विपत् व्याधिन् विविधान् समुदीरयेत्. बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ है. और यही चीज इंद्र ने अत्रेय जी को बताई थी, भारद्वाज को बताई थी. क्या बताया था? येषाम भावानाम, जिन भावों से, और कैसे भाव? संपत युक्त, हितकर मितकर.
हिताशि स्यात् मिताशि स्यात्। येषां भावानां संपत् यानी हितकर संजनयेत नरम मनुष्य की निर्मिति करता है। वो भाव कौन है? पंचमहाभूत है। और तेषाम एवं भावानाम और उन्हीं भावों का विपद यानी हितकर अहितकर ये देखा ही नहीं आपने। जो मिला वो खाया, जो मन में आया वो खाया। तो ये क्या करता है? विविधान व्याधि समुदीरयेत अनेक व्याधियों को उत्पन्न करता है। यानी सूत्र रूप में व्याधि के हेतु बताए। क्या हेतु है? पंचमहाभूतों का हितकर आहार विहार सेवन ये आरोग्य देता है। और उन्हीं महाभूतों का विकृतीकरण यदि करते हो आप अहितकर अमित मनमाने वैसा जब चाहे वैसा करने लगे तो उसी का नाम अध्यशन विषमाशन है, अव्यायाम है, अति मद्यपान है, ग्राम्य आहार है, उष्ण लवण अम्ल कटु है, पर्युषित आहार है, अनुप वगैरह है। ये विकृत करने वाला है। ये अनुभव कहां पे आया? यायावर बनने के बाद। सूत्र दिया ब्रह्मदेव ने, पंचमहाभूतों से बनता है। अब संपत्ति कौन सी है? यायावर में थे वो संपत्ति थी, और ग्राम्य बन गए वो विपद था। ये उनके ध्यान में आ गया। जीवन शैली बदलने के बाद व्याधियां प्रारंभ हो गई। जीवन शैली में क्या हुआ परिवर्तन? व्यायाम बंद हो गया, मिता आहार बंद हो गया, अहितकर खाना शुरू हो गया, ग्राम्य वस्तुओं का निर्माण, उनका संचय, ये सब निर्माण हो गया। परिणाम ये हो गया कि जीवन शैली प्रवृत्ति पर बन गई, मैं और मेरा। अब इन दोनों का अध्ययन उन्होंने किया, इन जीवन शैली का। और इंद्र ने जो कहा था कि तेषाम संपत संजनयेत नरम और विपत विविधान व्याधि उदीरयेत। अब जो परिवर्तन आया है वो है ग्राम्य है। अब इन दोनों का मेल बनाने का काम, यानी अब तो यायावर हो नहीं सकते, फिर अब तो ग्रामीण ही रहना है, घर में रहना है, फिर छोड़ के जा नहीं सकते। इसमें सुरक्षितता है, इसके लाभ भी है। जैसे दोष है वैसे लाभ भी है। यायावर में दोष ही थे, आश्रय नहीं था, घर नहीं था, संरक्षण नहीं था। अब शालीन बन गए। अब ये दोनों में तालमेल कैसे करना, इसका अध्ययन शुरू किया और देखा कि इन ये हमने परिवर्तन किया है जीवन में। अम्ल लवण उष्ण परिषित क्लिन्न पूति भोजन अध्यशन दिवास्वाप और व्यायाम हमने ये शुरू किया है। आवाज बंद करा। ये हमने शुरू किया है। अब इस इस विपद को फिर संपत्ति में कैसे लाना, ये प्रक्रिया संशोधनात्मक थी। ये उन्होंने की। किस आधार पर की? यायावर जीवन और शालीन जीवन में परिवर्तन क्या हुआ है, इसका अध्ययन किया। यहां चिंतन का प्रारंभ हुआ। अब दूसरा एक हेतु बताया। अब लिंग कैसे होंगे? सृष्टि में पंचमहाभूत है। पंचमहाभूतों के तीन स्वरूप है, एक गतिमान, एक सोम और दूसरा उष्मा। सूर्य, सोम और गति, ये तीन पंचमहाभूत ये वीर्यवान है। इनमें तीनों में वीर्य है, अपना अपना वीर्य है, शक्ति है। आकाश और वायु में, आकाश में उतनी शक्ति नहीं है। इन चार महाभूतों में शक्ति है।
तो उसमें पृथ्वी और आप ये सोम बन गए, सूर्य ये अग्नि का प्रतीक बन गया, और सृष्टि में सृष्टि संचालन करने वाला, जो गति निर्माण करने वाला जो है सर्वशक्तिमान अचिंत्य वीर्य वायु, ये तीसरा बन गया। अब दूसरा उनको ये ब्रह्मदेव ने ये बताया था कि लोक पुरुष साम्य यावंतो भावा लोके तावंतो देहे, जितने भाव शरीर में सृष्टि में उतने देह उतने शरीर में है, क्योंकि दोनों की रचना करने वाले पंचमहाभूत है। इसलिए अब उन्होंने ये सोचा कि अब शरीर में इन तीनों की, ये महाभूतों की कहीं ना कहीं अवस्था होनी चाहिए। तो उनके ध्यान में आया कि शरीर में एक श्लेष्मा नाम का है, एक पित्त नाम का है, और शरीर में गति करने वाला है। इसको महाभूतों का स्वरूप दिया। उसमें वायु ये आकाश महाभूत और वायु महाभूत का है, पित्त अग्नि महाभूत का है, और जल और पृथ्वी महाभूत के पृथ्वी है, मधुर रस है। इस प्रकार उन्होंने चिंतन करके पंचमहाभूतों को दोषों का स्वरूप दिया। इसलिए अब इस श्लोक में 29 श्लोक की टीका में चक्रपाणी लिखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। वो क्या लिखते हैं, पढ़ो। येषाम ही येषाम् इति यज्जातीनां ते च महाभूतादयः तेन महाभूतत्वेन एव वातादीनां ग्रहणम्। अब दूसरा जो था हेतु लिंग, तो महाभूतों के लक्षण हो गए। एक पार्थिव अप्य का होगा, एक आग्नेय होगा, और एक गति करने वाले वायु का होगा। इनके गतियों में विकृति आना ये महाभूतों के अतिरिक्त प्रयोग का लक्षण होगा। यानी श्रवस व्यंस वेदस्वाप ये लक्षण वायु के होंगे, दाह राग उष्मा पाक ये पित्त के होंगे, अग्नि के होंगे, और शैत्य बंध क्षमा आदि ये सोम के होंगे। इस प्रकार लक्षण महाभूतों के ही होंगे। हेतु महाभूत, व्याधि उत्पन्न होने वाले करने वाले महाभूत, लक्षणों के भी महाभूत, और चिकित्सा भी महाभूतों के विपर्य से होगी। जो किया है उसको बंद करना और उसके विपरीत चिकित्सा करना। इस प्रकार इन 3 सूत्रों में आयुर्वेद उनको बताया था। हेतु पंचभूत है, लिंग पंचभौतिक है, चिकित्सा भी पंचभौतिक है। ये 3 सूत्र दिए, और इन 3 सूत्रों के आधार पर उन्होंने फिर आयुर्वेद निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। तो उसमें अब ये 3 सूत्र कार्य कैसे करते, हेतु कैसे बनते हैं, तो उनके ध्यान में आया कि ग्राम्य आहार में जो परिवर्तन हुआ है ये हेतु है। तो इन ग्राम्य आहार के हेतु को यायावर के रूप में कैसे ला सकते हैं, इसलिए उन्होंने भोजन की विधि निर्माण की। हितकर कौन है ये निर्माण किया, अहितकर कौन है वो निर्माण किया। ये अनुभव के आधार पर किया है। यायावर जीवन और ग्रामीण जीवन के आधार पर उन्होंने निश्चय किया कि जब हम यायावर थे तो निरोगी थे, और संपन्निक नहीं थे तब निरोगी थे। अब हम संपन्निक हो गए, अब हितकर मितकर छोड़कर हम बिना किसी नियम के खाना पीना शुरू कर रहे हैं। तो अब इस शालीन व्यवस्था को सुनिश्चित व्यवस्थित आरोग्यप्रद करने के लिए उन्होंने फिर सब जीवन के सभी कर्मों के विधि निर्माण किए। स्वस्थ परायण विधि निर्माण किए। कितने बजे उठना, भोजन कितने बजे करना, कब करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, हितकर अहितकर, मात्रा, देश के अनुसार बदल कितना करना, ऋतु के अनुसार कैसे बदल करना, काल के अनुसार कैसे बदल करना, आयु के अनुसार कैसे बदल करना, ये पूरा अध्ययन उन्होंने किया। अब एक चीज हमें ध्यान रखो कि हम
अपनी दृष्टि से उनका सोच कर रहे हैं। हमारी आयु 100 साल की भी नहीं है, उनकी आयु 400 साल की थी। यानी पुनरुसु अत्रेय ने अपना आयुष्य बढ़ा लिया था रसायन सेवन करके और आयुर्वेद का प्रारंभ किया। यानी जब उनकी आयु 300 साल की होगी या 200 साल की होंगी, तब उन्होंने इस चिंतन शुरू किया और 200 साल तक चिंतन किया। और ये 200 साल में उन्होंने आयुर्वेद की प्रक्रिया निर्माण की, विधि निर्माण किया, चिकित्सा निर्माण की और 200 साल तक उन्होंने कई पेशेंट घूमते हुए देखे हैं सबने मिलकर। और उनके साथ अग्निवेश ने लगभग अपने 400 में से कम 200 साल में कई रुग्ण देखे हैं और फिर आयुर्वेद समझा है और फिर अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया है। अग्निवेश तंत्र का निर्माण 5 साल में 8 साल में नहीं हो सकता। हम 7 साल पढ़ते हैं, 5 साल ये पढ़ते हैं, 3 साल एमडी के पढ़ते हैं, फिर भी कुछ भी नहीं समझ सकते। इन्होंने जितने भी उस समय आवश्यकोत्तम व्याधि थे उनका अध्ययन किया, उनकी चिकित्सा की, उनका दोष निर्णय किया, उनकी अवस्थाएं देखी, अवस्थानुरूप चिकित्सा की। इनमें इनके आयु के कम से कम 300 साल गए हैं और फिर जाकर अग्निवेश ने तंत्र बनाया है, अथवा भारद्वाज ने अपना तंत्र बनाकर अग्निवेश को दिया है। और अग्निवेश को यह प्रत्यक्ष अनुभव कम से कम 100-200 साल उठते अत्रेय जी के साथ लिया है, तब जाकर हर व्याधि की हर अवस्था का वर्णन कर चुके हैं। अर्श की हर अवस्था का वर्णन, रक्त पित्त की हर अवस्था का वर्णन, उदर की हर अवस्था का वर्णन और अनेक व्याधि देखने के बाद फिर ये अष्टोदर ये व्यवस्था की है। ज्वर 8 प्रकार की ये व्यवस्था की है। नेत्र रोग इतने इतने होंगे ये व्यवस्था की है। यह करने के लिए 1 साल या 8 साल में ये नहीं हुआ है। आहार की विधि निर्माण, भोजन के विधि निर्माण, स्नान आदि के विधि निर्माण, ये सारा पूरा कार्यक्रम करने के लिए उनको उनके 400-600 साल उनमें से कुछ साल उनको गंवाने पड़े और उतने ही साल अग्निवेश ने अत्रेय के साथ ये अध्ययन किया है और फिर शास्त्र निर्माण किया है। इस आधार पर अत्रेय जी कहते हैं कि इदम जनः प्रत्यक्षम, कि दोषों की चिकित्सा करने से रोग ठीक होता है, ये हमारा प्रत्यक्ष है। ये तब कहा जब अपने आयु के 400 साल तक इसका अध्ययन किया। कुछ साल छोड़ दो आप 400 में से कम 350 साल तो उन्होंने अध्ययन किया है और उस समय अग्निवेश उनके साथ थे और अग्निवेश ने हर प्रकार के पेशेंट, अपस्मार, उन्माद, ग्रहणी, रक्तपित्त, ज्वर, ग्रहणी, ये सभी कई पेशेंट देखे हैं और उनकी अवस्थाओं का वर्णन प्रत्यक्ष देखा है और जो अत्रेय जी ने उसको पढ़ाया है। अत्रेय जी ने दोपहर में पढ़ाया, सुबह पेशेंट दिखाए, उनकी ट्रीटमेंट करके दिखाए और फिर वो ये जो ज्ञान पक्का हुआ उस आधार पर अग्निवेश ने अपना एक तंत्र बनाया और ये अत्रेय जी ने उनको जब सिखाया, वो क्या कहते हैं कि भैया ये हमारा प्रत्यक्ष है, हमारा यानी मेरा नहीं, सभी ऋषियों का प्रत्यक्ष है। इस प्रकार आयुर्वेद की निर्मिति ये प्रत्यक्ष अनुभव और चिकित्सा इसके आधार पर हुई है। इसलिए अत्रेय जी कहते हैं कि इदम जनः प्रत्यक्षम, उसका आधार है 2 जीवन शैली में आने वाला परिवर्तन, उसका अध्ययन किया, उसके आधार पर यायावर में जो लाभ मिलता था वो प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी शालीन अवस्था में, उसका निर्णय किया। और फिर शालीन अवस्था में भी सोना कब है, उठना कब है, स्नान कैसे करना है, दंत धावन कैसे करना है, ये सभी विधि निर्माण किए, उस आधार पर किए। आहार कैसे निर्माण करना है, कौन सा खाना कौन सा नहीं खाना, ये उस आधार पर किया। इस प्रकार ये
प्रत्यक्ष के आधार पर, अनुभव के आधार पर शास्त्र का निर्माण पंचभौतिक बेस पर किया गया है और ग्रंथकार कहते हैं कि ये हमारा प्रत्यक्ष है, बियॉन्ड डाउट है। उसके बगैर इतना उत्तम शास्त्र लिखना असंभव है। अग्निवेश ने 8 साल में पढ़कर इतना शास्त्र समझना असंभव है। अग्निवेश ने कम से कम 300-200 साल ये उनके साथ अध्ययन किया है, हर प्रकार के कई पेशेंट देखे हैं, तब जाकर इन व्याधियों का सविस्तर वर्णन करने में वो सक्षम हो गए हैं। हम 8 साल पढ़ने के बाद भी नहीं कर सकते, एक व्याधि का भी नहीं कर सकते। 5 साल बीएमएस के, 3 साल एमडी के और 3 साल पीएचडी के, इतने करने के बाद भी हम नहीं कर सकते हैं। ये इतने कम समय का अध्ययन चक्र पर इसका चरक का नहीं है, अग्निवेश का नहीं है। इनका हो सकता बड़ा रुग्णालय हो या तो उन्होंने अपने अपनी कोई व्यवस्था की हो, लेकिन कई रुग्ण उन्होंने देखे हैं तब जाकर ये ग्रंथ लिखा है। इसलिए ये एविडेंस बेस्ड है, इस बात को भूलो मत। और उसका सिद्धांत है हेतु बंद करना, हेतु विपरीत चिकित्सा करना, और यदि द्रव्यता दोष बढ़े तो शोधन करना, और फिर विधियुक्त आहार, विधियुक्त विहार, विधियुक्त भोजन, स्नान इत्यादि करना, इन सबको स्वास्थ्य करना, ये सब प्रत्यक्षाधारित है। ये मेरा आज का विषय यही समाप्त करता हूँ। कुछ शंका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, 5 मिनट अभी हैं। किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके डायरेक्टली सर से बात कर सकते हो या चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस डाल सकते हो। प्रणाम सर। हेलो। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। हाँ सर, मेरा ये प्रश्न था कि पंचमहाभूत सिद्धांत से जो त्रिदोष सिद्धांत आया है, तो क्या उसको उसका सरलीकरण समझा जाए, सरल रूप, या फिर ये आवश्यकता थी कि नहीं त्रिदोष सिद्धांत ही शरीर में कार्य करेगा, ऐसा कुछ? हाँ, इसमें 2 चीजें थी। पूरा शरीर पंचभौतिक है, तो ये पंचभूतों का गोला तो नहीं है, उसपे रस है, रक्त है, मांस है, स्नायु है, ये सभी पंचभौतिक है। वैसे ही अग्नेय द्रव्य, सोमीय द्रव्य, ये उसी रूप में नहीं है शरीर में, तो इनका भी कुछ रूप होना चाहिए। तो इनका रूप उनके देखने में आया कि एक पित्त स्वरूप है जो कि उष्ण तीक्ष्ण है, ये देखने में आया उनके, और एक श्लेष्मा है कि जो स्निग्ध पिच्छल है, गुरु है, ये देखने में आया। इसलिए उन्होंने इन महाभूतों का ये रूप है, जो पित्त ये महाभूत का रूप है, अग्नि महाभूत का है, श्लेष्मा है पृथ्वी और जल महाभूत का रूप है, ये उनके ध्यान में आया। गुणों के आधार पर उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी है कि जो मैं समय के अभाव में नहीं बता पाया, कि पंचमहाभूतों के गुण का निर्माण, उनका नामकरण, ये एक तंत्र युक्ति है। ये बुद्धि के क्षमता के बाहर, यानी बुद्धि ये नहीं कर सकती है, उसके बाहर जाकर उन्होंने इनका नामकरण किया। जैसे अंकों का नामकरण किया, 1 2 3 4, सिंबॉलिक उनको ये दिया, वैसे पंचमहाभूतों के भी उन्होंने नामकरण, गुणों का नामकरण किया। और इस आधार पर उन्होंने ये अध्ययन किया कि जिसमें ये गुण है वो अग्नेय है, जिसमें ये गुण है वो पार्थिवाप्य है। जैसे सूर्य में, अग्नि तत्व में रुक्ष, परुष, विशद, खर, ऊष्मा, ये गुण है, लघु ये गुण है। तो ये गुण जहां शरीर में जिसमें है वो अग्नेय है। पृथ्वी और जल के गुण है
मूर्ति, काठिन्य, घनत्व, स्थूलत्व इत्यादि। और जल के गुण है स्निग्ध, मृदु, द्रव, पिच्छल इत्यादि। उपचय कर, तो ये उन्होंने उनको ये नामकरण दिया। और ये दो जिनमें है उनको पार्थिव अप्य बनाया। इस प्रकार महाभूतों का स्वरूप शरीर में किस रूप में है वो उन्होंने देखा। तो उनके ध्यान में आया कि श्लेष्मा के रूप में पृथ्वी जल है, अग्नेय के रूप में पित्त है और गति के रूप में वायु है। इस आधार पर उन्होंने दोषों का निर्माण किया। विषय बहुत बड़ा है, फिर कभी बात करूंगा इस पर। एक दो थोड़े सवाल आए हैं सर। सवाल इस प्रकार के हैं कि ये धातु दोष वास्तव में कैसे कार्य करते हैं वह ये जानना चाहते हैं। और उसी के साथ जैसे हम कहते हैं कि ये प्रत्यक्षदर्शी शास्त्र है, सिद्ध शास्त्र है, तो फिर से हमें रिसर्च करने की क्या जरूरत है। और एक सवाल है कि जैसे आपने कहा कि ये 200-250 साल अग्निवेश ने रिसर्च किया है, अभी हमारा जो स्टडी। एक एक काम करो, एक एक प्रश्न पूछो, एक एक प्रश्न छोटा छोटा लो, सब ध्यान रखना कठिन है। पहला क्या है? धातु और दोष कैसे काम करते हैं ये वास्तव में। हाँ, ये क्रिया शरीर का शारीर आप सुश्रुत पढ़ोगे तो इनका काम अलग अलग दिया हुआ है। वो एक स्वतंत्र विषय है, छोटे समय में बताना कठिन है। तो ये धातु का अपना प्रत्येक का काम है। एक का जीवन है, एक का पूरण है, एक का लेपन है, एक का स्नेहन है, एक का धारण है। ये काम उनके हैं। वो क्रिया शरीर का विषय है और वो सुश्रुत में और चरक में दोनों में ग्रहणी अध्याय में पूरा दिया हुआ है। वो फिर कभी समझाऊंगा। दूसरा क्या है? जैसे हमने कहा कि अग्निवेश जी ने 200-250 साल यह रिसर्च किया है, काम किया है, उसके बाद ये प्रत्यक्षदर्शी शास्त्र सिद्ध हुआ है। तो हमारा 8 साल या 5 साल का अभ्यास है, तो उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, ऐसे जानना हाँ, चाहते हैं। 5 साल में कैसे हम यह कार्य कंप्लीट करें, पूरा कैसे करें। नहीं समझ, मैं समझा नहीं मैं। संशोधन का कार्य 7-8 साल में कैसे पूरा करें या फिर 5 साल में कैसे करें? हाँ 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 हाँ। अब एक प्रश्न और था कि अभी संशोधन की जरूरत क्या है, ऐसा प्रश्न था ना? जी हाँ, जैसे ये हाँ, प्रमाण, तो संशोधन की फिर से क्यों जरूरत। तो संशोधन की अभी आवश्यकता क्या है, ऐसा एक प्रश्न था ना। तो उसका पहले उत्तर देता हूं तो इसका उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए, जो व्याधियां हमारे सामने आती है, कोई भी आती है, जैसे कोरोना, अब इसमें संशोधन की आवश्यकता कैसी है, कितनी है? तो ये विषय ऐसा है, यह आज आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि हमें भारत छोड़कर या तो आयुर्वेदिक लोग छोड़कर पूरे दुनिया को आपको यह समझाना है कि आयुर्वेद एक शास्त्र है। तो कैसे समझा जा सकता? तो उसके लिए रिसर्च करने की आवश्यकता कैसी है, किस पद्धति से करना है। तो एक काम करना है, जैसे समझा आपको एक डिसीज है कोई भी, उदाहरण के लिए पीसीओडी लो। अब इसका मॉडर्न डायग्नोसिस करके आप चिकित्सा करोगे, सफल नहीं होगे। तो आपको करना क्या है, मॉडर्न डायग्नोसिस जो भी है उसका कैरेक्टराइज, सोनोग्राफी है, कुछ हार्मोनल है, कुछ जो भी है आपको करके रख दिया, रखो, बंद कर दो, बंद करके रखो, करो, सब करो, डायग्नोसिस भी उनका होने दो, पीसीओडीएस जो भी है, अब फाइल बंद कर दो। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस व्याधि का अध्ययन करना है। कैसे करना है? इस व्यक्ति की जीवन शैली क्या है, यह अध्ययन कितना करता है, अहितकर विषमाशन कितना करता है, अनुपसेवन कितना करता है, अध्ययन कितना करता है, अति गुरु, अति स्निग्ध, अति शीत, अति लवण, अति कटु कितना खाता है, ये सब अध्ययन करो।
इसका विधि है, पद्धति है उसकी, वो फिर कहीं बताऊंगा। तो वो देखकर जो हेतु मिलते हैं पंचभौतिक, उनके नोन करिए, और वो नोन करने के बाद उसके आधार पर आप गुणों का निर्माण करिए कि उष्ण गुण है, तीक्ष्ण गुण है, द्रव गुण बड़ा है, स्निग्ध बड़ा है, गुरु बड़ा है, ये हुआ। और इसको फिर इसके आधार पर दोषों के उन गुणों का उन बढ़ोतरी हुई है, ध्यान में रखना है। अब इन सबको हेतु को बंद कर देना है। अब ये जो दोष बलवान है, शोधन करना है, और बलवान नहीं है तो हेतु बंद करके शमन चिकित्सा प्रारंभ करो। शमन चिकित्सा में ये मत देखो कि अर्थवह का व्याधि यहाँ काम करने वाला द्रव्य कौन सा है, मत सोचो, अभी मत सोचो, बाद में सोचना, अंत में। पहले ये सोचना है ये अर्थवह स्रोतस को दुष्ट करने वाले दोष कौन से हैं, हेतु और दोष कौन से हैं। तो हो गए पित्त और श्लेष्मा, और श्लेष्मा स्निग्ध गुरु गुण से है, पित्त उष्ण गुण से। अब इसके विपरीत चिकित्सा प्रारंभ करो, तिक्त और कषाय, कटु मत दो। अब कषाय में स्तंभक कषाय नहीं देना, त्रिफला, आमला, बिभीतकी, हरितकी, इनका कॉम्बिनेशन, और कोई तिक्त रस जो भी आपको है, तिक्त मधुर, इनका कल्प कौन सा है। इसमें श्लेष्मातर है, पित्त श्लेष्मातम है, पित्त तरह है, तो श्लेष्मा के अधिक और पित्त के कम। ऐसे कटुतिक्त कषाय में कौन से संगठन होने वाला ऐसा कौन सा कल्प है, वो उस व्यक्ति को दो। और ये जो कल्प आपने चयन किया है वो केवल इस व्यक्ति के लिए है, वो हर पिछोड़े के लिए नहीं है, इस व्यक्ति के लिए है। फिर इस व्यक्ति को ये देकर दोषों के आधार पर चिकित्सा करके ये व्याधि ठीक होता है या नहीं होता है। यदि ठीक होता है तो कह दो, और तो ये व्याधि इन द्रव्यों से ठीक हुआ है। और ऐसे मैंने कितने व्याधि की है, मैंने 150, 250, 400 पेशेंट, मैंने ऐसे हर व्यक्ति को भिन्न भिन्न औषध दोषों के आधार पर, हेतु के आधार पर करके मैंने पीसीओडी के 200, 250, 400, 1000 पेशेंट ठीक किए हैं। हो गया सिद्ध कि पीसीओडी आयुर्वेदिक से सिद्ध होता है। इस प्रकार स्पष्टीकरण करके लोगों को बताना आवश्यक है। इसलिए मॉडर्न डायग्नोसिस कर लो, उसका आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करो। हर व्यक्ति का आयुर्वेदिक डायग्नोसिस भिन्न होगा, नाम शायद एक होगा, नाम कुष्ठ होगा, नाम अर्थव दृष्टि होगा, नाम उदर होगा, लेकिन हेतु भिन्न होंगे, हेतु के गुण भिन्न होंगे, चिकित्सा भिन्न होगी हर व्यक्ति की। लेकिन सब ऐसे एक ही प्रकार, जिनका डायग्नोसिस एक है, ऐसे 100, 200, 300, 250 पेशेंट मैंने ठीक किए हैं। लेकिन द्रव्य मैंने हर एक को भिन्न भिन्न दिया है, वो दोषों के आधार पर दिया है, रसों के आधार पर दिया है। ये ठीक होता है, ये आपको समाज को बताना आवश्यक है, तब तक समाज आप पर विश्वास नहीं करेगा। और इसी पद्धति से द्रव्यों का भी अध्ययन अपने जीवन में करना है। वो विषय भिन्न है, द्रव्यों का अध्ययन कैसे करना, उसके लिए भी 1 घंटा मुझे लगेगा, यदि मिल गया तो वही बताऊंगा। हर द्रव्य का अध्ययन हमें करना अनिवार्य है, क्योंकि उसकी आज की निर्मित में संस्कार भिन्न हुए हैं। चलो अगला। प्रणाम सर। हम्म। सर अभी जो हमने शालीन व्यवहार के बारे में बात किया, तो जिस भी प्रकार के निदान अभ्यास हो रहे हैं वो अल्पसत्व के कारण ही हो रहे हैं। और अगर हम पेशेंट्स को अगर मतलब विधि विधान समझाते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा सत्व का जरूरत है, जिससे वो उन विधियों को अभ्यास कर सके। सो वो एक लूप हो जाता है कि अल्पसत्व के वजह से निदान हो रहा है और उसके वजह से फिर विधियों का उल्लंघन हो रहा है। तो उसका क्या उपाय है? धीरे धीरे समझाना पड़ेगा सबको, सत्व का बल भी बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक आपका चिकित्सक
आवाज बंद करो। जब तक चिकित्सक का आत्मविश्वास बढ़ता नहीं है तब तक रोगी आप पर भरोसा नहीं करता है और उसका सत्वबल भी काम नहीं करता है, वो साशंक रहता है। और यदि आपका कॉन्फिडेंस वो पड़ता है चेहरे पर, आपका ज्ञान कितना है, अनुभव कितना है, आपके चेहरे पर ये कितना है, तेज कितना है, इसके आधार पर वो आपको पड़ता है। और यदि आप सक्षम है तो वो आपका कहना हर चीज मान लेता है। ये मेरा अनुभव है। इसलिए अपना खुद का उन्नयन करना ये पहला काम है। अध्ययन करो, अनुभव लो। और ये यदि आप करते हैं तो ये लोग भी मानने लगते हैं। मेरा अनुभव है कि एक हमारे एक छात्र हैं नागपुर में, उनके पास एक एमएस सर्जन आया, उनको एक्सटर्नल पाइल्स था और उससे उन्होंने कहा कि भैया आप पानी पीना कम कर दो। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, पानी का क्या संबंध है। तो उन्होंने कहा कि सर आपको मेरी बात नहीं माननी है तो आप मत मानो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको कि आप मेरे कहने पर 8 दिन ये पानी पीना कम कर दो और परिणाम क्या होता है ये मुझे बताओ। उसके बाद आपको आवश्यक लगे तो आप चिकित्सा लो वरना छोड़ दो। 8 दिन के बाद वो सर्जन का फोन आया कि मुझे आपसे मिलना है, बात करनी है। आए और कहा कि ये ऐसे कैसे होता है, मैंने पानी पीना कम किया, मेरा जलन, शोथ, अभिसंध सब बंद हो गया, ये कैसे हो सकता है। तब जाकर उसने विश्वास किया और पूरा ठीक हो गया। तो इस प्रकार आपके अनुभव के आधार पर ये निर्भर करता है कि उसका सत्व बल उन्नयन होता है या नहीं तो वो साशंक रहता है। इससे क्या होगा, एक पेशेंट मेरे पास आया था, बैंक का मैनेजर था, वो खुद आया ही नहीं और अपना मिसेस को भेज दिया। और मैंने उनको बताया कि ये दूध बंद करना पड़ेगा। तो उसका मैसेज आया, ये दूध बंद मैं नहीं कर सकता। मेरा मत करो, मेरे पास मत आओ। इस प्रकार आपका विश्वास उत्पन्न होना जरूरी है बहुत। आगे हो गए ये सवाल। चलो ठीक है। जी जी सर।